watching अपना वतन। आज हमने आपके लिए अपना वतन टीवी का आगाज़ कर दिया है। आज हमारे जो समातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सियासी शो की हद तक महदूद होकर रह गई हैं। हमारी ज़िंदगियों में कोई मज़ाक का पहलू बाकी है? अगर है तो उसको क्यों उजागर नहीं कर? कैसे आपका हमसाया मुल्क आज भी आपके खिलाफ साजिशें बुन रहा है? पाकिस्तान ने जो रिसेंटली इंडिया को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, जब तक उसका वजूद है वो याद रखेगा। तो ये जीत हुई है, फतह हुई है, इसने दुनिया की भी आंखें खोल दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग अपना वतन टीवी और मैं हूँ सादिया अफसाद। आज हमने आपके लिए अपना वतन टीवी का आगाज कर दिया है। मुझे 22 साल लगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जिसके बाद ये रियलाइजेशन आई कि वाकई में कितना ज़रूरी है एक डिजिटल नेटवर्क का होना और कितना ज़रूरी है इस फोरम से आप लोगों से मुखातिब होना। जो हमारी यूथ है, जिनके हाथों में हर वक्त सिर्फ और सिर्फ फ़ोन हैं, उनकी टैब्स हैं, सामने कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं और जिनके पास वो वक्त ही नहीं है कि घरों में फैमिलीज़ के साथ बैठ के टीवी ऑन कर सकें। एक ज़माने में जब हम देखा करते थे कि पूरी फैमिली रात 8 बजे का ड्रामा इकट्ठा देख रही है, 9 बजे का खबरनामा इकट्ठा सुना जा रहा है। अब दौर जो है वो तब्दील हो चुका है। वो कहते हैं ना, टाइम्स हैव चेंज्ड, और हकीकतन वक्त तब्दील हो चुका है। हम इस फोरम के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की वो शक्ल, पाकिस्तान का वो चेहरा लोगों तक पहुंचाने के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी बसते हैं, जो हमारा डायस्पोरा है, जो बहुत ज़्यादा दूर हैं इस वक्त फासले के एतबार से, लेकिन दिल उनके आज भी पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। जब उन तक सिर्फ और सिर्फ ये खबरें पहुंचती हैं कि हर तरफ कुछ ना कुछ बुरा ही चल रहा है पाकिस्तान में, जो अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आ सकते हैं, किस तरीके से आप अपना हिस्सा इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने में डाल सकते हैं। बच्चों के लिए जो हर वक्त हम यही सुनते हैं कि जहाँ पे जिसके पास पैसा आया वो अपने बच्चे बाहर भिजवा देता है, यहाँ पर हमारी जो यूथ है, जो नौजवान नस्ल है, उसका मुस्तकबिल क्या है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और अगर नहीं है या कहीं पर कोई कमी है तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। और वो वक्त हम क्यों भूल गए हैं कि जब हम पाकिस्तान का जिक्र करते थे, वो जो जोश, वो जुनून जो आज हम दिखाते हैं, तो उससे जुड़ी और भी बहुत ज़्यादा यादें थीं। उससे जुड़ा वो वक्त भी था जो आप अपनी फैमिलीज़ के साथ हंसी मजाक में गुजारा करते थे। आज हमारे जो समातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सियासी शो की हद तक महदूद होकर रह गई हैं। इससे हट के हमारी ज़िंदगियों में कोई मजाक का पहलू बाकी है? अगर है तो उसको क्यों उजागर नहीं करते? और अगर नहीं है तो फिर कसूरवार कौन है कि आप अपने ही लोगों को इतना ज़्यादा डिप्रेशन में लेकर जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में कि आपने रेटिंग्स लेनी है और आपने एक ऐसी शक्ल पाकिस्तान की दिखानी है कि जिससे आपको व्यूज़ भी मिल जाएंगे, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे और हो सकता है आप पैसे भी ज़्यादा कमा लें। लेकिन जो लोगों के साथ अब जुल्म करते हैं, अपनी आवाम के साथ, अपने ही हम वतनों के साथ, जो दिमागी अजियत जिससे उनको गुजरना पड़ता है, जिस डिप्रेशन से उनको गुजरना पड़ता है, आखिर उसका क्यों कोई पुरसाने हाल नहीं है, या एटलीस्ट ख़ुद हमारे अपने अंदर हमारा अपना ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त कैसे दे रहा है, ये सोचने का वक्त है। बहरहाल ये इसका बैकग्राउंड था कि हम अब चाहते हैं कि अपने इस फोरम के थ्रू अपना वतन टीवी जो हमने आज से लॉन्च किया है, इसमें पाकिस्तान के आज ज़ाहिर है एक बहुत ही अहम दिन भी है कि 78 बरस का अरसा हो गया है पाकिस्तान को बने, लेकिन आज भी 78 बरस का अरसा गुजरने के बाद भी जुस्तजू है, तलाश है बहुत सारे उन सवालात की जिनके जवाबात आना बाकी हैं। और ये फोरम उन सवालों की भी निशानदेही करेगा और उनके जवाबात तलाश करने की भी कोशिश करेगा। हमने पाकिस्तान के जब भी वजूद की बात की तो हमने पढ़ा भी यही, लिखा भी यही कि पाकिस्तान का वजूद बहुत सारे लोगों की आंखों में खटकता है। आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक खुदाई मोजज़ा है और अगर इससे कम इसको समझा जाए तो वह ज़्यादती होगी।
ये पाकिस्तान के बनने की जो कहानी है, जो हम अपने आबा व अजदाद से सुनते चले आ रहे हैं, जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं, और वो फिर किस तरीके से अपनी आने वाली नस्लों तक उसको पहुंचाते रहे हैं, वो पैगाम अब जाके कहीं रुकता हुआ क्यों नज़र आता है? वो जो आने वाली हमारी नई नस्ल है, या जो अभी की नौजवान नस्ल है जिसको जेन ज़ी कहा जाता है, उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा? कोशिश करेंगे वो जो गैप है उसको ब्रिज कर सकें, जो बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी बैठे हैं उन तक पाकिस्तान का असल पैगाम और असल सूरत हाल पहुंचाई जा सके। और आज भी हम यही चाहेंगे कि ज़रा इस पे बात करें कि कैसे आपका हमसाया मुल्क आज भी आपके ख़िलाफ़ साजिशें बुन रहा है। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के वजूद से बहुत नाला हैं, जिनको पाकिस्तान का वजूद में आना ही खटक रहा है पिछले 78 बरसों से, वो आज भी बाज नहीं आए। और फिर कहते हैं ना कि बाहर वाले अगर आपके ख़िलाफ़ हों तो एटलीस्ट आप उनको जानते हैं, आपको पता होता है कि मेरा दुश्मन है। लेकिन अगर अपने घर वाले ही उन दुश्मनों के हाथों में, बाहर वालों के हाथों में खेलने लग जाएं, तो और ज़्यादा तकलीफ़ की बात होती है और नुकसान उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। अनफॉर्चुनेटली अभी भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम अपने बराह रास्त दुश्मन की बात करते हैं इंडिया की, तो पाकिस्तान ने जो रिसेंटली इंडिया को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो तो भारत ऑब्वियसली पूरी ज़िंदगी, कहते हैं ना, जब तक उसका वजूद है वो याद रखेगा। साथ ही साथ जो ये वॉर है, इसने दुनिया को भी बहुत पैगाम दिया है। पाकिस्तान की जो ये जीत हुई है, फतह हुई है, इसने दुनिया की भी आंखें खोल दी हैं कि पाकिस्तान को इतना कमज़ोर मत समझना, इतना लाइटली मत लेना, सीरियस लेना, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सलाहियत है। और पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की अवाम ने ये साबित किया है कि किस तरीके से जब भी मुल्क की, हमारी रियासत की बका की और सलामती की बात आएगी तो वाकई में फिर हम सीसा पिलाई दीवार बुनियानुम मरसूस, जो कि उस ऑपरेशन का नाम भी था, कैसे हमें वो बनते देर नहीं लगती। और साथ ही अगर आप उन प्रॉक्सीज़ की बात करें जो कि इस वक्त आपको भारत के हाथों में खेलती हुई नज़र आती हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर नज़र आती हैं, अगर वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं या बलूचिस्तान के अंदर हैं, तो आज भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। 78 बरस गुजरने के बाद अगर हम ये कहें कि चैलेंजेस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो चैलेंजेस अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज हम एटलीस्ट ये तहैया ज़रूर करें कि निशानदेही करते हुए उन लोगों का कला कमा कैसे करना है, किस तरीके से अपने मुल्क को मज़ीद मजबूत करना है, अपनी नौजवान नस्ल के अंदर जो कहीं ना कहीं उम्मीद खोती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो ज़्यादा बताए जाते हैं हमारी नौजवान नस्ल को। पाकिस्तान की जो खूबियां हैं, पाकिस्तान ने आपको क्या क्या दिया है, वो कम बताना शुरू हो गए हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे अपना वतन टीवी के थ्रू। हमारे जो शोज़ हैं वो मुख्तलिफ हवालों से हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं। इसमें आपको इंटरनेशनली, ग्लोबली क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, वो भी पता चलेगा। हमारे व्लॉग्स में जो ख़ास तौर से जो मेरी वीडियोज़ हैं उनमें मैं आपको इंटरनेशनल फोरम्स पे क्या क्या हो रहा है, दुनिया में दीगर ममालिक के आपस में ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, इन तमाम चीज़ों का हम जिक्र करते रहेंगे। और अदरवाइज़ भी हमारे जो दूसरे एंकर्स हैं, हमारे जो दूसरे होस्ट्स हैं, वो भी आपको मुख्तलिफ़ तरह के शोज़ जो हैं प्रेजेंट करेंगे। उसमें हमने जो नौजवान नस्ल है उनके लिए शो रखा है, उसमें आपको पाकिस्तान की इकॉनमी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलेंगी हमारे एक और शो के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए, क्योंकि आपने 22 साल पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मेरा बहुत हौसला बढ़ाया है, बहुत दाद और बहुत प्यार मिला है आप लोगों से। ये हमारा नया वेंचर है डिजिटल फोरम पर। सो इसमें भी उसी तरह की सपोर्ट और आपका प्यार जो है उसके हम मुंतज़र रहेंगे। और जो कंटेंट आप देखना चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें जो कुछ भी हम क्रिएट करें वो कंटेंट हो जो आप देखना चाहते हैं, वो
कंटेंट नहीं जो आपको ज़बरदस्ती दिखाया जाता है. So anything that you want to watch through our shows, please write to us. अपना फीडबैक देते रहिएगा. और आज तहैया करते हैं कि अपने मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, उन तमाम लोगों का ख़ात्मा करेंगे, उन तमाम लोगों की प्रोपेगेंडा का ख़ात्मा करेंगे जो मुल्क के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़ अपनी आग जो है वो भड़का रहे हैं, दुश्मन की लिए काम करते हुए भी, और अपनी नौजवान नस्ल को ख़ास तौर से टारगेट कर रहे हैं. ऐसे लोगों से जो है वो हम ख़बरदार भी रहेंगे और अपने बच्चों को, अपनी आने वाले मुस्तकबिल को भी ऐसे लोगों से बाज रखेंगे. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद. You are watching अपना वतन.